हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपेंडिचर फंक्शन की। बहुत सारे लर्नर्स ने बोला कि मैम डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, एक्सपेंडिचर फंक्शन, कंपनसेटेड डिमांड कर्व, मार्शलियन डिमांड कर्व, इस तरह के कंसेप्ट हमको समझाइए क्योंकि नेट इकोनॉमिक्स का लेवल बढ़ता जा रहा है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको मार्शलियन डिमांड फंक्शन, कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन निकालना सिखाया था न्यूमेरिकल के थ्रू। इसके अलावा अपना डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन भी निकालनी सिखाई थी। आज की इस वीडियो में हम एक्सपेंडिचर फंक्शन की बात कर रहे हैं और मैं इसका थोड़ा प्रॉपर्टीज, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन आज कवर करूंगी। आज कुछ इसमें न्यूमेरिकल नहीं हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है जहाँ पे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के एग्जाम की तैयारी बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको करवाई जाती है, और टेलीग्राम एंड बुक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो लेट्स सी, एक्सपेंडिचर फंक्शन का मतलब है बेसिकली मिनिमाइजिंग। जब हमने कंपनसेटेड डिमांड कर्व किया था लास्ट फिक्शन वाले क्लास में, उसमें जो हमने बनाया था दैट वाज एक्सपेंडिचर फंक्शन। वो एक्सपेंडिचर फंक्शन ही बनाया था हमने। एक्सपेंडिचर फंक्शन का मतलब मिनिमाइजिंग एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू यूटिलिटी कंस्ट्रेंट। एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना विद रिस्पेक्ट टू यूटिलिटी। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर को अपने मिनिमाइज करते हैं और जो कंस्ट्रेंट है ना, जैसे हम आपको पता होगा इससे पहले जैसे हम क्या करते थे कि यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते थे विद रिस्पेक्ट टू यूटिलिटी फंक्शन में, विद रिस्पेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट उसमें आता था, है ना। मार्शलियन डिमांड फंक्शन निकालते वक्त हम ये कर रहे हैं कि हम यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट लेके चल रहे हैं, यानी कि इनकम का कंस्ट्रेंट, बजट का कंस्ट्रेंट, उस पर्टिकुलर बजट में इनकम में रहकर मुझे अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। जब मैं एक्सपेंडिचर फंक्शन की यहाँ पे बात कर रही हूँ, इसमें क्या है कि इतनी यूटिलिटी है और इस यूटिलिटी में रहकर मुझे एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना है, कम से कम करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट यूटिलिटी का है और एक्सपेंडिचर को, खर्चे को मैक्सिमाइज तो मैं करूंगी नहीं, मिनिमाइज ही करूंगी। ठीक है ना, इट गिव्स मिनिमम एक्सपेंडिचर नेसेसरी टू ऑब्टेन ए गिवन यूटिलिटी लेवल। ठीक है, एंड इट इज, इसको ऐसे लिखा जाता है, एक्सपेंडिचर इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस 1, प्राइस 2 एंड दैट इज यूटिलिटी। तो ये देखिए यहाँ पे अब मिनिमाइज करना है एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, इस तरह से फंक्शन बन गया आपका, क्योंकि जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका फार्मूला होता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस मल्टीप्लाई बाय जो भी मेरी क्वांटिटी है ना। तो इसी तरह से दो कमोडिटीज हैं, दो क्वांटिटीज आएंगे, दो प्राइसेस आएंगे, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी प्लस प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ वाई कमोडिटी। ठीक है, सब्जेक्ट टू क्या है, यूटिलिटी सब्जेक्ट है, ये कंस्ट्रेंट है, यूटिलिटी इज इक्वल टू, यूटिलिटी इज इन, यूटिलिटी फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई लिखते हैं, है ना। तो ये यूटिलिटी कंस्ट्रेंट। अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक्सपेंडिचर फंक्शंस होमोजेनियस फंक्शन होते हैं जिनकी डिग्री जो है वो 1 के बराबर होती है। इसका मतलब कि अगर प्राइसेस को डबल किया जाए तो जो एक्सपेंडिचर है वो भी डबल हो जाएगा। ठीक है, अगली चीज यहाँ पे दैट इज इंपॉर्टेंट, शेफर्ड्स लेमा। शेफर्ड्स लेमा बेसिकली एक फार्मूला है जो हम यूज करते हैं हिक्शियन डिमांड फंक्शन को डायरेक्टली। आपको पता है हिक्शियन डिमांड फंक्शन में हमने एक्सपेंडिचर फंक्शन को ही मिनिमाइज किया था लास्ट लेक्चर में, है ना। तो जब मैं बोल रही हूँ कि हिक्शियन डिमांड फंक्शन को हम डायरेक्टली ऑब्टेन कर रहे हैं डायरेक्टली फ्रॉम एक्सपेंडिचर फंक्शन, हिक्शियन डिमांड फंक्शन को जब हम एक्सपेंडिचर फंक्शन से डायरेक्टली निकाल सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू। फार्मूला क्या है, लेट्स सी, ये एक्सपेंडिचर फंक्शन दिया हुआ है, इस एक्सपेंडिचर फंक्शन में मैं पार्शियल डेरिवेशन एक्सपेंडिचर का करूं विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एंड पार्शियल डेरिवेशन एक्सपेंडिचर का करूं विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ वाई। तो ये जो है ये बन जाएगा हिक्शियन डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी, ये बन जाएगा हिक्शियन डिमांड फॉर वाई कमोडिटी। शेफर्ड्स लेमा बेसिकली एक ऐसा रूल है, ऐसा फार्मूला है जिसमें एक्सपेंडिचर फंक्शन से डायरेक्टली हम हिक्शियन डिमांड फंक्शन निकाल सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स के इस फार्मूले के थ्रू। सिंपल है भाई, पार्शियल डेरिवेशन, एक्सपेंडिचर फंक्शन की डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी एंड एक्सपेंडिचर फंक्शन की डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। तो ये आ जाएगा हिक्शियन डिमांड फंक्शन फॉर एक्स एंड हिक्शियन डिमांड फंक्शन फॉर वाई। समझ गए। तो ये अब इसमें और भी काफी सारे, जैसे एनवलप थ्योरम क्या है, होटलिंग लेमा क्या है, इस तरह के रोज आइडेंटिटी क्या है, इस तरह के कंसेप्ट्स आपको दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, तो एज यू नाउ कि हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है, तो वो जो सीरीज है उसमें हम ये सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट्स और भी अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू।